नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक पाठ 4 प्रजा अनुरंजको नृप है, इसके अंतिम पद्यांशों के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, और एक आध पद्य का अन्वय भी करेंगे। अब आइए, आपका पद्य है प्रजानाम विनयाधानाद से लेकर और शशाकई पुरीम इव। ठीक है, इसमें क्या था, क्या बताया गया इन श्लोकों में कि राजा दिलीप प्रजा का भरण पोषण करने के कारण वह प्रजा के पिता थे। जिन पिताओं ने केवल उन्हें उत्पन्न किया था, पैदा किया था, वह केवल नाम मात्र के पिता थे। भरण पोषण के कारण राजा दशरथ अपनी प्रजा के पिता थे और वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहते थे। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति होता तो उसे इस तरह से अलग कर दिया जाता था जैसे सांप के द्वारा उंगली काटने पर उसे अलग कर दिया जाता है। और दुखी व्यक्तियों को उनका इलाज इत्यादि हर वस्तु समय पर दी जाती थी। व्यक्ति आपस में ईर्ष्या नहीं करते थे। यदि किसी में ईर्ष्या होती भी तो वह धीरे धीरे समाप्त करवा दी जाती थी। और राजा दिलीप का राज्य बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसके राज्य के चारों ओर सागर था। जितने समय तक राजा दिलीप ने राज्य किया उतने समय तक इस धरती पर किसी ने राज्य नहीं किया था। तो अब आइए प्रश्नोत्तर पर। दिलीप कासाम पिता, किसके पिता थे? तो देखिए, सबसे पहली लाइन में प्रजा नाम, क्या है? प्रजा नाम। दिलीपस्य कृते शिष्टः द्वेष्यः अपि किमिव सम्मतः आसीत्। किमिव, इव किसकी तरह? अंगुली इव, कि जैसे उर्गक्षता सांप के द्वारा उंगली काट दी जाती है तो शरीर में जहर नहीं फैले, उसको काट दिया जाता है। तो उन्होंने कहा किसकी तरह? तो क्या आएगा आंसर? अंगुली। क्या आएगा? अंगुली। कह रहे किसकी तरह? किमिव। ठीक है। पूर्ण वाक्य दिलीप कथम प्रजा नाम पिता आसीत, वह प्रजा के पिता कैसे थे? तो आंसर देखिए पहले श्लोक में, प्रजा नाम विनयाधानाद रक्षणाद आभरणाद अपि स पिता पितः तासाम। ठीक है, केवलम जन्म हेतु, कि जन्म देने वाले तो केवल ही पिता थे, लेकिन ये क्या था? प्रजा की भलाई रक्षा करना, भरण पोषण करने के कारण वह पिता थे। तो पहली पंक्ति आपकी आंसर आ गई। ठीक है, दिलीप है, दिलीप से लेकर प्रजा नाम तक आभरणाद अपि स पिता आसीत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिलीपस्य कृते कह उर्गक्षता अंगुली त्याज्य आसीत। तो इसमें क्या है? आप ये द्वेष्योपि सम्मत है शिष्ट तस्यार्थस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्टः प्रियो अप्यासीद अंगुलीवोर्गक्षता। ये आपका आंसर है, द्वेष्योपि से लेकर उर्गक्षता तक। ठीक है, अब निर्देशात्मक में स इति कस्मै, भी स किसके लिए आया? राजा दिलीप के लिए। स किसके लिए आया? राजा दिलीप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट शशास इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृ, कह रहे शशास शासन किया, किसने किया? स, उसने। ब्रैकेट में लिखोगे, स के बाद ब्रैकेट में राजा दिलीप। ठीक है, अब आइए अन्वय पूर्ति। अन्वय पूर्ति में क्या है? आपने श्लोक देखना है और श्लोक के नीचे जो ये अन्वय दिया गया रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में, आपने ये जो अन्वय में हैं इन शब्दों को श्लोक में अंडरलाइन कर लीजिए।
फिर उसके बाद जो जो शब्द यहाँ नहीं हैं आप आधी आधी लाइन से वो शब्द ऊपर से उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। अब देखिए शैशवे, शैशवे रिक्त स्थान। शैशवे क्या है, बचपन में वो क्या करते थे, विद्याओं का अभ्यास। तो क्या हो गया, अभ्यस्त विद्या नाम। एस के स्थान पर, ये अवग्रह के स्थान पर अ होता है, अभ्यस्त विद्या नाम। फिर है विषयैषी नाम। विषयैषी नाम, विषयों का भोग कब करते थे, यौवने। कब करते थे, यौवने। फिर मुनिवृत्ति नाम, भाई मुनियों जैसा व्यवहार कब करते थे, बुढ़ापे में, वार्धके। कब करते थे, वार्धके। योगेन के बाद फिर फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं दिखाई दे, यहाँ ब्लैंक है योगेन के बाद। तो योगेन के बाद तनुत्यजाम दे दिया इन्होंने, तो बीच में क्या बचा, अंते। आप योगेन और तनु के बीच में यहाँ क्या लिखेंगे, अंते। क्या लिखेंगे यहाँ, अंते। समझ में आ गया बच्चों। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं अन्वय में। रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाग विभवोपि सन् तद्गुणैकर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदित है। ठीक है, अब इसका अन्वय देखिए। इसका अन्वय क्या है, इसका अन्वय ये रहा, क्या है, तनुवाग विभव। श्लोक में आप तनुवाग विभव को अंडरलाइन कर दीजिए। फिर सन दिया गया, सन को अंडरलाइन कर दीजिए। फिर कर्णम आगत्य दिया गया श्लोक के अंदर, आप कर्णम आगत्य को अंडरलाइन कर दीजिए। फिर प्रचोदित है रघुणाम, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसे अंडरलाइन कर दीजिए। और एंड में क्या है, रिक्त स्थान और फिर वक्षय। अब एक एक देखिए। पहले क्या है, तनुवाग विभव है। अब श्लोक में देखो, तनुवाग विभव है के साथ क्या है, अपि। तो आपने यहाँ क्या भरा, अपि। ठीक है। फिर कर्णम आगत्य, कर्णम आगत्य से पहले श्लोक देखिए। श्लोक में लिखा गया तद्गुणई। क्या लिखा गया, तद्गुणई। ठीक है। फिर तद्गुणई, फिर आगत्य के बाद इन्होंने दिया प्रचोदित है। ठीक है। अब इसके बीच में देखो क्या पद लिखा हुआ है, चापलाय। कर्णम आगत्य और प्रचोदित के बीच में श्लोक में लिखा गया चापलाय। फिर रघुनाम, रघुनाम के बाद इन्होंने दे दिया वक्षये और इसके बीच में क्या आया, अन्वय है। ये श्लोक देखिए, श्लोक देखिए। श्लोक में क्या आया, तनुवाग विभव दे रखा था, तो क्या इसके बाद अपि। फिर इन्होंने सन के बाद रिक्त स्थान दिया, कर्णम आगत्य। कर्णम आगत्य ये रहा। अब इससे पहले क्या है, तद्गुणई। क्या है, तद्गुणई। फिर ब्लैंक दे दिया, प्रचोदित है। अब देखो इनके बीच में क्या है, चापलाय। आपने नंबर 3 पर क्या लिखा, चापलाय। अब उसके बाद रघुणाम रिक्त स्थान वक्षे। देखो रघुणाम आ गया, वक्षय आ गया, बीच में क्या बचा, अन्वयम। क्या बचा, अन्वयम। तो बच्चों ये समझ में आ गया। धन्यवाद बच्चों। प्रतिदिन आपके लिए वीडियो बनाकर भेजी जा रही हैं। आप इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। यदि किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो से आप वंचित न रह सकें। धन्यवाद।